हम्म तो हमें क्वेश्चन दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर है 9.4। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि आप किसी स्थिर कार में बैठे हैं। आप 2 मीटर वक्रता त्रिज्या के पार्श्वदर्शी दर्पण में किसी धावक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। तो यदि धावक 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब कितनी साल से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा, जबकि धावक 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर और 9 मीटर दूर है। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी एनसीईआरटी फिजिक्स की बुक के अंदर जो सॉल्यूशन कर रखा है तो उसने औसत निकाला हुआ है। इसने क्या निकाला हुआ है? औसत। लेकिन ये क्वेश्चन औसत की कोई बात भी नहीं कर रहा है। देखो, तो ये कह रहा है कि चाल से दौड़ रहा है, तो ना इसका इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं, ताक्षणिक चाल भी निकाल सकते हैं ना। इसकी स्पीड ताक्षणिक चाल निकाल सकते हैं, तो वो निकाल सकते हैं, तो वहां से भी कर सकते हैं। जिसने बात नहीं की ना, तो इसने देखो क्या निकाला है, इसने औसत निकाला है। हम औसत की बात की नहीं की, क्वेश्चन में औसत की बात कहाँ की, कहीं नहीं है ना। तो हम क्या निकालेंगे इसकी साल से? तो हम जैसे हमारे पास, हम जानते हैं हमने क्या दिया हो इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, देख लीजिए एक बार। तो इसने दे रखा है, जो भी दे रखा है, तो आपको पता है कि साइड मिरर है। तो साइड मिरर कौन सा होता है? कार के जो होता है वो कौन सा होता है? उत्तल होता है। कौन सा होता है? उत्तल। और उत्तल होता है, तो इसका जो वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? 2 मीटर। तो ये क्या हो जाएगी? तो आर का मान दे रखा है, तो क्या गिवन है? आर इक्वल टू जो गिवन है +2 मीटर। ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा? r/2 प्लस में, तो आर का मान कितना है? 2। 2/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एफ का मान 1 हो गया। और हमारी पहली स्थिति में जो यू का मान दे रखा है वो दे रखा है 39 मीटर। ठीक है, क्या दे रखा है? 39 मीटर दे रखा है। तो ये किसका मान दे रखा है? और आपको भी बता दूं मैं कि इसमें जो मान दे रखा है तो इसमें औसत साल क्या रखी है, आपको भी दिख रही होगी। लेकिन हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। तो आपको पता है इस क्वेश्चन के लिए यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र हमारे पास क्या हो जाता है? दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप जानते हैं। तो हमें इसने पूछा कि 1/v निकाला है ना, तो ये पूछा है कि 1/v, हम इसका मैं निकाल देता हूँ कि 1/v क्या हो जाएगा इसका। तो 1/u माइनस 1/f। तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा इसका? क्या आ जाएगा? uf है ना। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? uf। तो क्या आ जाएगा? f माइनस u। तो v बराबर क्या आ जाएगा? u f और f माइनस u हमारे पास आ जाएगा। देखो, मैंने क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया और f माइनस u और uf, और uf माइनस f अपॉन u मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने कुछ नहीं किया, वैसा ये 1/v था तो मैंने v लिख दिया। तो अब ये कह रहा है कि इसने पूछा क्या है, वो जैसे ये कह रहा है कि जो जैसे धावक है ना, जैसे ये कह रहा है उस अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो धावक है वो कितना, मतलब ये यहाँ पे खड़ा था, है ना। वे खड़ा है, तो इसमें साइड मिरर के अंदर वो कितना भागता हुआ उसके पास में आ रहा है, तो वो ज्ञात करना है। तो मैं इसका क्या कर रहा हूँ, यदि हमारे पास देखो, मैं पूरा ये हमारे पास v बराबर क्या है? यू एफ, एफ माइनस यू आ गया। अब मैं इसका, यदि ये स्थिति है ना, ये तो स्थिति है, इसका मतलब इसका क्या निकाल दूं? इसका मैं dv अपॉन dt निकाल दूं। dv अपॉन dt निकाल दूं, और मैं इसका भी क्या निकाल दूं? d बाई dt समय के सापेक्ष निकाल दूं, है ना। वो क्या आ जाएगा हमारे पास? यू एफ और आ जाएगा एफ माइनस यू। तो मैं इसका क्या कर दूं? अवकलन कर दूं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी स्पीड आ जाएगी, है ना। डीवी अपॉन dt क्या आ जाएगी? इसकी स्पीड आ जाएगी। ये स्पीड तो है, डीवी बाई dt अपने 11th क्लास में पढ़ी थी। डीवी अपॉन dt क्या है? स्पीड है। तो आप ये करोगे, तो मैं इसको यदि लिख देता हूँ, स्पीड को v फर्स्ट लिख देता हूँ, इस पूरे को स्पीड को लिखा मैंने v फर्स्ट। और मैं ये फॉर्मूला, अब आप अवकलन करोगे तो उसको सोल्व करोगे, तो आपके पास जो भी आएगा, तो इसकी स्पीड आएगी v नॉट, यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे आएगा f, और f माइनस यू का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। जैसे आप इसको सोल्व करोगे ना ऐसे अवकलन करके, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला किस किस के में? देखो, इसमें आपको वी नोट दे रखा है ना, वो कितनी स्पीड से दौड़ के आ रहा है, तो दे रखा है कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। और एफ का मान भी दे रखा है, और किसका मान दे रखा है? यू का मान। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले में यूज करके हम इसका मान निकाल देंगे। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है वी फर्स्ट। तो वी फर्स्ट के लिए हम निकालेंगे, मतलब ये निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं? ये निकाल रहे हैं
मीटर के लिए, किसके लिए 39 मीटर के लिए। तो 39 मीटर के लिए निकालेंगे तो हमारे पास वी नोट का मान कितना हो जाएगा, दे रखा है इसमें, कितना दे रखा है, हवा की स्पीड कितनी दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो स्पीड दे रखी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो वी नोट है वो कितना दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकेंड दे रखा है, -5, और एफ की वैल्यू कितनी होगी, एफ की वैल्यू मैंने भी निकाली, कितनी है 1, और हो जाएगा 1 माइनस, हमारे पास मान कितना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 39, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो वी फर्स्ट हमें निकालेंगे स्थिति, तो कितनी जाएगी -5 इंटू ये हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा 1/40, और इसका क्या है स्क्वायर है 1/40। तो इसमें 5 का मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो हमारे पास कितनी बार चला जाएगा 8 बार, है ना, 8 चौक कितने हो जाएगा 32, तो इसका मतलब माइनस कितना आ गया 320 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 1/320 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आपके बुक के अंदर जो दे रखा है वो इसने स्पीड दे रखा है, वो कह रहा है कि धावक 39 मीटर से 34 मीटर के बीच में है, तो इसकी स्पीड लिख रहा है 1/20 मीटर होगी, है ना। तो स्पीड हो रहा है कितनी लिख रही है 1/280 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है गलत है, क्योंकि इसने तो बात भी नहीं की। देखो यहाँ पे कि ये तो चाल से दौड़ रहा है ना, तो हम ये निकाल सकते हैं, औसत नहीं निकाल सकते, हम फॉर्मूला कौन सा प्रयोग करेंगे, ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास देखो माइनस वी नॉट एफ अपॉन एफ माइनस यू हमने लगा दिया, तो हमारे पास -1 अपॉन कितना जाएगा 320 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा, और ये माइनस ये शो कर रहा है कि वो इमेज है ना, जैसे ये मैंने अभी बताया कि ये आपका जैसे ये जोकर था यहाँ था, और ये इमेज कितना है इसके, ये ऐसे आ रहा है, तो ये इसके कितना पास में आ रहा है, तो ये माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिए दूसरा हमारे पास, मैं इसका लेता हूँ क्वेश्चन, और दूसरा भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका दूसरे पे भी क्या जाएगा, देखो दूसरे में क्या दे रखा है 29 मीटर, तो हमारे पास वही मान लगा दीजिए V5, हमारा फाइनल इस वेलोसिटी निकालेंगे, माइनस कितना है 5, इस फॉर्मूले में एफ का मान रखिए 1, और इसका मान कितना हो गया 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका मान कितना दे रखा है, इस बार मान दे रखा है 29, है ना, तो वो माइनस का 29 होगा, इसके भी माइनस का होगा, ये भी किसका होगा माइनस का, तो 29 कितना हो जाएगा 30, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना 29 है, और ये क्या जाएगा 5 इंटू 30 इंटू 30, तो हमारे पास कितना जाएगा 5 की भाग 6 बार चला जाएगा, 6 दिया 18, इसका मान कितना आ जाएगा -1/180 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये दूसरे के लिए आ गया। अब मैं तीसरे के लिए ज्ञात करूं, तो तीसरे के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा -5, इसमें मान रखो फॉर्मूले में -5 इंटू हमारा एफ का मान कितना है 1, इसका मान एफ का मान 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा -5 इंटू 1/20 इंटू 1/20, इसका कितनी बार भाग जाएगा, है ना 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/80 मीटर प्रति सेकेंड, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 1/80 मीटर प्रति सेकेंड। और लास्ट एंड फाइनल का हम निकालेंगे, तो लास्ट एंड फाइनल का हमारे पास वापस इस फॉर्मूले मान रखिए, तो हमारे पास डी के लिए जो आंसर है ये सी का है और ये डी का, तो डी का क्या आ जाएगा वी फर्स्ट बराबर हमारे पास -5 इंटू फोकस टू 1 एफ माइनस यू, एफ का मान 1, यू का मान स्थिति क्या है 9, तो प्लस 9 का स्क्वायर, तो हमारे पास -5 1/10 इंटू 1/10 कितनी बार जाएगा 2 बार, तो -1 कितना जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, और ऐसा क्वेश्चन कभी आपकी एग्जाम में नहीं आ सकता, क्योंकि वैसे एग्जाम में आएगा तो आप सीधे कोर्ट में भी जा सकते हो कि वैसे बुक का एग्जाम्पल करोगे तो इसमें कुछ भी नहीं दे रखा। देखो इसने पूछा चाल, तो हमने चाल तो निकाल दी, इसी को चाल कहते हैं। स्थिति में परिवर्तन की दर आ जाएगी ना, तो ये हमारी स्थिति में परिवर्तन की दर dv/dt से निकाल ताक्षणिक चाल निकाल दी, तो ये हमारे पास क्या जाएगा ताक्षणिक चाल। इसका जैसे अब आप अवकलन करोगे, अवकलन कैसे होगा, अपने पड़ा अंश और हर वाला, है ना, तो अंश और हर से इसका अवकलन हो जाएगा, तो आप फॉर्मूला निकालोगे जिसका फॉर्मूला ये निकलेगा, वो हमने कहां से निकाला, यहाँ से निकाला, है ना। तो हमारे पास आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना, जब कोई भी फॉर्मूला में वी नॉट स्पीड दे रखी हो, एफ का मान दे रखा हो, एफ माइनस यू का मान दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला आपके क्या हो जाएगा लागू हो जाएगा। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v अपॉन यू, है ना, तो v अपॉन यू क्या होता है आपने पढ़ा होगा, v अपॉन माइनस v अपॉन यू क्या लिखते हैं m लिखते हैं, तो v अपॉन यू से फॉर्मूला m हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला दूसरा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं v नॉट, और इसको m का इसको लिख सकते हैं, है ना, मैग्निफिकेशन का इसको लिख सकते हैं, तो उसमें फॉर्मूला बन सकता है। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन को समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।